आखिर किसने किया एलियंस होने का दावा? कौन है ये शख्स जिसने दावा ही नहीं बल्कि गवाही भी दी है? क्या वाकई में अमेरिका एलियंस को लेकर कुछ छिपा रहा है? क्या है एरिया 51? कब से यूएफओस दिखाई देना शुरू हुए थे? जानेंगे दोस्तों ऐसे ही दावों के बारे में और अमेरिका के सीक्रेट के बारे में आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, जब भी स्पेस की बात आती है, जब भी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन होने की बात आती है, तब सभी के जहन में एक नाम जरूर आता है, एलियन, यानी कि किसी और दुनिया का प्राणी। एलियंस का नाम आते ही दिमाग में कई तरह की तस्वीरें भी घूमने लगती हैं। कुछ उस तरह की तस्वीरें जिस तरह की काल्पनिक और अनुमानित तस्वीरें हम बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक या फिर किसी मैगजीन या अखबार में देखते हैं। अब क्योंकि स्पेस की खबरों में ही लोगों को काफी दिलचस्पी होती है, तो जाहिर सी बात है अगर स्पेस के किसी प्राणी की बात हो तो दिलचस्पी तो और ज्यादा बढ़ जाए। अब क्योंकि स्पेस की खबरों में ही लोगों को काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर स्पेस के किसी प्राणी की बात हो जाएगी तो दिलचस्पी तो और ज्यादा होगी ही होगी। और यही वजह है कि जब पृथ्वी जैसे किसी और ग्रह की खोज में इंसान की दिलचस्पी जागी थी, तभी से एलियंस का वजूद भी लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। इसी वजह से शुरुआती वक्त से ही एलियंस को लेकर अफवाहों और दावों का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। हम सिर्फ अफवाहों और दावों का सिलसिला ही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी भी एलियंस को लेकर ना किसी भी तरह का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। कभी धुंधली तस्वीरें सामने आई हैं, तो कभी कोई वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। कई बार किसी अजीब चीज के मिलने पर एलियंस होने का अंदाजा लगाया गया, तो कभी किसी चीज को एलियंस के साथ में जोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, एलियंस और उनके वजूद को लेकर आज तक के इतिहास में जो भी अफवाहें और दावे किए गए हैं, उन सब से अलग अब एलियंस को लेकर नया खुलासा हुआ है। क्योंकि ये खुलासा किसी तस्वीर, वीडियो या किसी चीज के पाए जाने पे बेस्ड नहीं है, बल्कि इस खुलासे का आधार है एक गवाही। जी हाँ, साक्षात इंसान की गवाही। ये एलियंस की गवाही नहीं है, ये इसी दुनिया, इसी धरती पर रहने वाले इंसान की गवाही है। कौन है वो व्यक्ति जिसकी गवाही की चर्चा चारों ओर हो रही है और जिसकी गवाही के बाद एक बार फिर से दुनिया भर में एलियंस का मुद्दा गर्मा गया है? ये जानने से पहले दोस्तों, एलियंस को लेकर किए जाने वाले पिछले कुछ दावों और एलियंस से जुड़ी अफवाहों वगैरह पर चलिए एक बार जरा नजर डाल लेते हैं, यानी कि पुरानी यादों को ताजा कर लेते हैं। अब जैसे कि स्पेस की बात करें तो दावा किया जाता है कि चांद पर एलियंस रहते हैं। वहां पर बहुत सारे टावर्स भी मौजूद हैं जिनके जरिए एलियंस धरती पर नजर रखते हैं। इन टावर्स को हजारों साल पहले बनाया गया था। यही नहीं, कुछ लोग दावा करते हैं कि चांद के अंदरूनी हिस्से में एलियंस का बेस भी है जिसमें एलियंस रहते हैं और चांद पर उनका आना जाना भी लगा रहता है। इसी तरह का दावा करने वाले ये दावा भी करते हैं कि जब चांद पर नासा ने पहली बार अपोलो 11 को भेजा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था, तब उन्होंने चांद पर म्यूजिक की आवाज सुनी थी। यही नहीं, एक इंटरव्यू में आर्मस्ट्रॉन्ग ने किसी चीज द्वारा उनके एयरक्राफ्ट का पीछा करने को लेकर जब शक जाहिर किया, तो इस बात को भी एलियंस के साथ में कनेक्ट किया गया और कहा गया कि वो चीज जरूर एलियंस का एयरक्राफ्ट रही होगी। हालांकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस बारे में खुद श्योर नहीं थे कि उनके एयरक्राफ्ट का पीछा किसी एलियन एयरक्राफ्ट ने ही किया था या फिर वो महज एक शक था। इसी तरह दोस्तों, एलियंस एयरक्राफ्ट को लेकर भी हमेशा से दावे किए जाते रहे हैं। इन दावों या अफवाहों की शुरुआत के बारे में ठीक तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन दुनिया भर में यूएफओस की चर्चा की शुरुआत तब से मानी जाती है जब एक प्राइवेट पायलट केनेथ अर्नोल्ड ने उड़ान के दौरान यूएफओस को देखने का दावा किया। इसके बाद तो दोस्तों पूरे अमेरिका में कई लोगों के द्वारा यूएफओस देखने के दावे किए जाने लगे। यही नहीं, इस मामले ने उस दौर में इतना तूल पकड़ा कि मीडिया में भी यूएफओस को लेकर खबरें धड़ाधड़ छपने लगी। उसके कुछ समय के बाद में यूएफओस और एलियंस को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी वो जरा थम गई। लेकिन 1970 में एक बार फिर से यूएफओस की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। अब उस समय कहा गया कि न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ पर आसमानी बिजली गिरने से वो क्रैश हो गया और उसमें मौजूद एलियंस भी मारे गए। लेकिन फिर दोबारा से यूएफओस और एलियंस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब 1980 में मेजर मार्शल ने 1970 में घटने वाली घटना को लेकर द रोसवेल इंसिडेंट नाम की एक किताब लिखी। किताब को आधार बनाकर एलियन से जुड़ी हुई फिर से कई नई थियरीज दी गईं। ये भी कहा गया कि 70 के दशक में उस क्रैश में एक एलियन जिंदा बच गया था, जिसके बाद उसे यूएस आर्मी एक सीक्रेट बेस पे ले गई। अब इस बारे में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो एलियन अब भी अमेरिका में कैद है और जहां पर एलियन को रखा गया है उस सीक्रेट बेस में एलियन टेक्नोलॉजी और एलियंस को लेकर लगातार रिसर्च पे रिसर्च किए जा रहे हैं। और दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि इसी सीक्रेट को कहा जाता है एरिया 51, जिसे छुपा कर रखा गया है।
अब एरिया 51 की वास्तविकता के बारे में बात करें तो ये एक आर्मी एरिया है, इसीलिए आम लोगों का वहां पे आना जाना मना है। इसके अलावा एरिया 51 के बारे में बता दें कि ये इलाका किसी भी शहरी क्षेत्र से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में है, जिसके बीच में सिर्फ एक हाईवे गुजरता है। इस एरिया के नजदीक अगर कुछ है तो सिर्फ एक रेचल नाम का गांव है, जिसमें ज्यादा नहीं 50 से 60 लोग ही रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब किसी तरह का कोई सीक्रेट नहीं है तो फिर ये एरिया इतने वीरान इलाके में क्यों बनाया गया है? तो दोस्तों इसके दूर होने की असल वजह ये भी बताई जाती है कि ये यूएस आर्मी के अंडर में आने वाला सबसे बड़ा एरिया है, जिसे नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज कहा जाता है। अब आपको बता दें कि ये एरिया 12,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहीं पर एक दूसरा मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड एरिया नेवादा टेस्ट साइट भी है। यहीं पर दोस्तों अमेरिका ने 1950 से 1990 तक न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। अब ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ऐसे एरिया को रिस्ट्रिक्टेड रखा जाए। अब रही बात यूएफओस की, तो इस बारे में बता दें कि अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस कई तरह के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। यही नहीं, उस दौर में अमेरिका और रूस ने एक दूसरे की जासूसी करने के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट्स बनाए जो कि काफी एडवांस थे। इन एयरक्राफ्ट्स की ऊंचाई पर लड़ने की क्षमता और स्पीड वगैरह भी किसी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा थी। इसीलिए कहा जाता है कि जब इनकी टेस्टिंग की जाती है तो ये उड़ान भरते थे और तब सूरज की रोशनी पड़ने पर चमकते थे, जिससे लोगों को उस दौर में यूएफओस के होने की गलतफहमी हुई थी। इसके अलावा कहा जाता है कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने भी यूएफओस के होने की अफवाहों को इसीलिए फैलने दिया ताकि अफवाहों के बीच में वो अपने सीक्रेट प्रोग्राम्स को सीक्रेट रख सके। लेकिन दोस्तों बात की जाए एलियंस के वजूद की, तो एलियंस का वजूद हमेशा से चर्चाओं में इसलिए भी रहा क्योंकि एक तरफ वैज्ञानिकों द्वारा दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना को लेकर दावा किया जाता रहा, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोगों के बयान भी सामने आते रहे हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं। हालांकि किसी ने भी कभी खुलकर कोई बात नहीं कही है। अब दोस्तों बात करें करंट टाइम की, तो एक बार फिर से एलियंस के मुद्दे ने जोर तो पकड़ लिया है और इस बार कोई दावा नहीं किया गया है। ना ना ना, इस बार तो एक व्यक्ति ने अपनी गवाही ही दे दी है। जी हाँ, ये व्यक्ति अमेरिका से हैं और ये कोई वहाँ पे आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक फॉर्मर अमेरिकी एयरफोर्स ऑफिसर है। इस व्यक्ति का नाम डेविड ग्रश है और डेविड अमेरिकी एयरफोर्स के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े थे। अब आपको बता दें कि डेविड ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने एलियंस को लेकर गवाही दे दी है। तो आखिर क्या था इस गवाही में, यानी कि क्या कहा डेविड ने, जिसके बाद एक बार फिर से अमेरिका पर एलियंस के अस्तित्व को छुपाने की बात कही जा रही है और एलियंस की चर्चाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चलिए जरा ये भी जान लेते हैं। इस गवाही के दौरान दोस्तों डेविड से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि वाकई में एलियंस का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और वो हमारे पास है और हमारे पास एलियंस के शव भी हैं क्या। इसके जवाब में डेविड ने कहा कि इस बारे में पहले भी पब्लिकली कह चुका हूं कि कुछ बायोलॉजिक्स हासिल किए गए थे। इसके बाद उनसे पूछा गया कि वो जिन बायोलॉजिक्स की बात कर रहे हैं क्या वो मानवीय थे या फिर गैर मानवीय। इसके जवाब में डेविड ने कहा कि वो गैर मानवीय बायोलॉजिक्स थे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि डेविड ने गैर मानवीय बायोलॉजिक्स की बात की थी। इसका मतलब ये हुआ कि डेविड एलियन के शव या अवशेष मिलने की बात कह रहे थे। तो दोस्तों ये थी एलियंस और अमेरिका के सीक्रेट को लेकर नया अपडेट, जिसके बारे में चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। वैसे आपका डेविड की इस गवाही के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका कुछ न कुछ तो छुपा रहा है? जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।